महाराष्ट्र में एक कार पुल से नीचे गिरकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। यह हादसा वर्धा के सिलसुरा के पास हुआ है। कार में सवार 7 मेडिकल छात्रों की इस हादसे में मौत हो गई। सावंगी के मेडिकल कॉलेज के ये छात्र देवली से वर्धा जा रहे थे। ये सभी छात्र जाइलो कार में सवार थे। कार तेज रफ्तार से रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद वह पुल से नीचे गिर गई। ये छात्र एक का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। इस मामले में ड्रंक एंड ड्राइव का शक है। हादसे में एक विधायक के बेटे की भी मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हुई कार से शवों को बाहर निकाला। न्यूज़ एजेंसी ANI ने वर्धा के ACP प्रशांत होलकर के हवाले से लिखा कि बीती रात करीब 11:30 बजे सिलसुरा के पास एक पुल से कार गिरने से भाजपा विधायक विजय रहांगदाले के बेटे आविष्कार रहांगदाले समेत 7 छात्रों की मौत हो गई। ये सभी छात्र वर्धा जा रहे थे। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। रोजाना के नए केस 3 लाख के नीचे आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में मामलों में 16% की कमी आई है। सोमवार को 3,06,064 नए मामले सामने आए थे। बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में कुछ कमी देखी जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। नए मामलों में तेजी के साथ एक्टिव केस भी काफ़ी बढ़े हैं। देश में 22,36,842 मरीज कोरोना का इलाज करा रहे हैं। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के 5.62% रह गए हैं। रिकवरी रेट 93.15% पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,67,753 मरीज ठीक हुए, जबकि अब तक कुल 3,70,71,898 लोग संक्रमण को हराकर ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिर पाकिस्तान की एंट्री हो ही गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पाक को दुश्मन नहीं मानता। योगी विकास का संदेश दे रहे हैं, अखिलेश पाक का। संबित पात्रा ने कहा कि जिन्ना जिन्ना करते करते अखिलेश पाकिस्तान पर आ गए। जो जिन्ना से करे प्यार वो पाक से कैसे करे इनकार। पात्रा ने अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने तक की मांग कर डाली। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि याकूब मेमन जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी चुनाव लड़ा देते। वहीं अखिलेश यादव ने संबित पात्रा के वार पर पलटवार किया है। एक निजी चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मेरे बयान को सुनिए। मैंने पाकिस्तान पर वही बोला जो पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या मैं जनरल बिपिन रावत को कोट नहीं कर सकता? कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। पार्टी की ओर से जारी इस सूची के अनुसार रावत को नैनीताल जिले के रामनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची के साथ ही कांग्रेस उत्तराखंड में अब तक 64 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब उसे 6 और सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 53 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह के नाम शामिल थे। पार्टी की दूसरी सूची में हरीश रावत के बाद दूसरा प्रमुख नाम अनुकृति रावत का है, जो पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं। अनुकृति को गढ़वाल जिले की लैंसडाउन विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पटियाला के ऐतिहासिक काली मंदिर में सोमवार को बेअदबी का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें व्यक्ति मंदिर के बाड़े पर चढ़ता दिखाई दे रहा है और वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां देवी की मूर्ति है। खबरों के अनुसार पटियाला के पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार ने कहा है कि आरोपी की पहचान नैनकला गांव निवासी राजबर सिंह के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा सांप्रदायिक नफरत फैलाने की आशंका व्यक्त की।